कुव्वतुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल केजी हल्ली में एक निहायती अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया। इत्तिलात के मुताबिक कुछ गुंडे ज़हनियात रखने वाले अनासिर ने रात के अंधेरे में स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होकर गेट को अंदर से ताला लगा दिया। सुबह जब नन्ही बच्चियों और उनके वालिदैन स्कूल पहुंचे तो दरवाज़ा बंद देखकर सख्त परेशानी और खौफ का शिकार हो गए। वालिदैन ने इस शर्मनाक हरकत पर गहरी बेरहमी का इजहार किया और कहा कि ये तालीमी दुश्मन अमल मिल्लत के मुस्तकबिल के साथ खेला खेल है। अफसोस की बात यह है कि ये हरकतें कहीं बाहर के दुश्मन नहीं बल्कि हमारे ही लोग कर रहे हैं। मैं चुना रफ़िया अहमद, जमात नवाबिन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। इसके बारे में ये करने से पहले थोड़ा मुख्तसर से मैं एक पीछे जरा बोलना चाहूंगा। ये जगह हमारी है, बाप दादा की जगह है। ये यह जगह में आके आज से नहीं, पूरे रास्ते गिस्ते के नाम सब आके चुना फैमिली के जरिए, और मैं चुना फैमिली का सोच रहा हूँ, चुना रफ़िया अहमद। ये जो मसला है मस्जिद का, 1/12/2020 पर 3 को वक्फ बोर्ड आई करके बोलते हैं। 1907/5 में गेजेट नोटिफिकेशन 240/8 में मस्जिद के हद तक वक्फ है करके बोलते हैं, 130 और 130 जैसा ही। और वक्फ बोर्ड भी जो इनको कमेटी फॉर्म की है, कंडीशनल कमेटी है, 3 महीने के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज लेके आ जाना, नहीं तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल करो। उसमें ये लोग थोड़े दीवाने हो गए हैं, इनको अच्छी तरह की तमीज नहीं है। तो यही आके मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 29264 ऑफ 2023 27 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्टेटस को ग्रांट करे है। उसके डॉक्यूमेंट ये है। स्टेटस को आज भी कंटिन्यू चलेगा, तो इसका एक वजह है। और दूसरी बात में, और ऐसे किस्म का को गैर कानूनी ऐसे आर्डर वक्फ बोर्ड पास कर रही है, इसके हस्ते चाहो को वक्फ बोर्ड के हमारे कौम के वास्ते एक रॉन्ग इंप्रेशन जा लेके है। 3 महीने के अंदर कोसे प्रॉपर्टी आई ले लेकर आ जाना, नहीं कर बोले तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल होगी। वक्फ बोर्ड का एक नॉर्म्स रहता है, प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई करना, सर्वे रहना है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं, ये करना है। उसके बाद में रिपोर्ट देना है, बाद में आके वक्त को जाती है नहीं करके बोल। ये वक्त के पास ऐसा कोई भी नहीं है, एक गुंडे के हाथ में दे डाल को तुम्हें प्रॉपर्टी पकड़ लेके आ जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, तो तुम्हारी कमेटी क्या बोलती है, नई तरकीबा वक्त बोर्ड के, इसके वास्ते जाके गैर को मालिक इसके वास्ते अंगली उठा ले। तो ऐसी स्टेप की शरारत है 3 दफा करके ही। एक दफा आके जो मर गए हैं अन्य 2020 में मर गए हैं, जैसे कि एस अब्दुल रशीद साहब, चुना अब्दुल सलाम साहब, बी अहमद पाशा साहब जो गुजर गए हैं, ये आदमी इनको सोसाइटी बना डाले कर बोल के 2020/3 में सोसाइटी को एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं। तो वो जो डेड आ गए हैं वो कंफर्म करके बाद मलेश्वरम में FIR हुआ है और चार्जशीट भी रजिस्टर होगी। 2 साल पहले भी अब जो कल हरकत करे थे, सिमिलर टाइप की हरकत 2 साल पहले भी करे थे। उसके बाद इंजंक्शन सिटी सिविल कोर्ट में ग्रांट हुआ है, इंजंक्शन नंबर 409/2024 जो आज भी हमारे पास में है, चलने को है, इंजंक्शन है, वैलिड है। इसकी ये डॉक्यूमेंट है, ये है। तो इनके पास FIR है, ये है। फिर आके कल आके मैं चेन्नई में था, चेन्नई में एक पुराना केस था, वो सिलसिले में मैं चेन्नई में था। तब मुझे इमीडिएटली ऐसा मसला आया कि रौडिया अंदर से घुस को आ गई हैं, भाई को बचाने के वास्ते पकड़ ले हैं। जो स्कूल के लीडर्स हैं उनके फोन नंबर आए, शराब पी को बैठ को है उन्होंने, ऐसा है कर को अब मालूम हुआ मुझे। लेकिन जैसा मुझे कल मालूम हुआ रौडिया आगे हैं कर को बोल को, इमीडिएटली मैं कंप्लेंट को रीच करा पुलिस स्टेशन को, मेरे स्टाफ को और मेरे बच्चों को भेजा था, मैं जाओ ACP साहब के पास कंप्लेंट जो करके बोल के, वो सर्कल से बात कर लो करके बोल के इतला करे। लेकिन तब भी हमें हमारी सेफ्टी के वास्ते ऑनलाइन कंप्लेंट पूरा दिए है, मतलब ऐसा हादिसा हुआ है करके बोल को।
आज फिर सवेरे में आपको स्कूल बाहर का गेट ही लॉक कर देते हैं। जब आज स्कूल के एग्जाम से बच्चे सब बोर्ड एग्जाम से बाद बच्चों को इमीडिएटली फिर बच्चे के पेरेंट्स बच्चे हमें साथ मिल को फिर पुलिस को 112 को फोन कर को बुला को उसके बाद से अंदर जाकर एग्जाम चलने को है। ये कोर्ट का ऐसा है, इन खाली ऐसा राउडी एलिमेंट्स ये रख ले को ना, ये शख्स जो है कमर्शियल स्ट्रीट की मस्जिद के भी हमें कौम के जिम्मेदार आंकर को बोल को वक्त की पार्टी को चले आती। इनको छोड़ के दूसरे कौन भी कौम की खिदमत की नहीं। एज ग्रुप जो अतीक, गनी, अनवर, सलीम, वहां की जमात में भी कमर्शियल स्ट्रीट की लवाबिन जमात को भी येज कर लेके, काड़गनहली की जमात को भी ये खाली लवाबिन कम्युनिटी के वास्ते टारगेट करे कि तो थोड़े सॉफ्ट आदमी रहते लवाबिन कम्युनिटी के, हिम्मत ज्यादा कर को आते नहीं, उसके वास्ते इन्होंने टारगेट कर लिया ही। टारगेट कर को वक्त बोर्ड के जितने भी प्रॉपर्टी आई वक्त का नाम लेको डराना, वक्त में जाना, इन कुछ कमेटी बना लेना, इन आको हमें वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्त बोर्ड की एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम चल रहा है। वक्त बोर्ड का क्या है, केस चलने को है, केस का है उन्होंने भी मानना हमें भी मानना है। हाई कोर्ट में चलने को है केस। ये मैं जैसा बताया था मैं एक पूरे अब जो जितने भी हमारे पुराने थे सबके थोड़े उम्र ज्यादा हो गई, लवाबिन कमेटी के जो जिम्मेदार थे और थोड़े साफ सुथरे थे, अब ये उम्र में थोड़े घबराहट में रहते हैं। तो इसके वजह से लवाबिन कम्युनिटी थोड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, थोड़ा ऐसा ये ज्यादा इसमें नहीं जाते और पूरे इनकी उम्र हो गई है, ऐसा ये जिन्हें ट्रैप कर ले है हर जगह में, सिवाय इनको छोड़ के दूसरी कोई भी लवाबिन कम्युनिटी में नहीं ही कहना। वक्त की प्रॉपर्टी में ले जाना और वक्त बोर्ड भी इनको बनाती है, वो जमात के भी कमेटी मेंबर्स, वर्किंग कमेटी मेंबर्स ये शख्स, यहाँ के भी ये शख्स, और ऐसा भी ऑर्डर पास करती है 3 महीने के अंदर तुम्हें दूसरे प्रॉपर्टी हम पकड़ ले को ना, नहीं तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल होती है। ये वक्त का ऑर्डर है, मेरा नहीं। ये मस्जिद जो है गेजेट नंबर 248 1965 में गेजेट नोटिफाइड हो गए। 130x130 मास्क है, मस्जिद है और एक छोटा टाइल हाउस है, यानी कि 130 का 130 वो आके हम चला लेके थे करके हमारा डिस्प्यूट है। हमें हमारी जगह कर को नहीं बोल रहे, हमें मस्जिद ही बोल रहे हो। मस्जिद वंस मस्जिद इज ऑलवेज ए मस्जिद। लेकिन ये जो आके ही और ये हमें कई कास्ते करें, ये हमारे बाप दादा की जगह है, उसके वास्ते यस ये सब ये हमारी जगह है। और ये पूरे रास्ते ये सब जितने भी मस्जिद के बाजू बन के बिच के फ्लैट सभी पूरे हमारे बाप दादा बेच को ही, बाबा बेच को ही हमें। और मस्जिद के अंदर भी जो बॉडी है, मेरे वालिद मुझे 1969 में रजिस्टर्ड बिल करको देखो है। ये आके चमड़े की टैनरी जिस जगह में बात कर लेके पानी का जो भी सोर्सेस है वहां से वो मस्जिद की में से बॉडी है, वो बॉडी से आके ये टैनरी को आना कर बोल के, यानी कि चमड़े का कारखाने को आस्ते आना कर था। तो अगर वक्त को दे डाल को रहते ये कराल करते तो रजिस्टर्ड बिल यानी कि 1997 में मरहूम हो गए तो नहीं लिख को जा करते थे ना, ट्रस्ट को दे डाले ही, वक्त को दे डाले ही, तो विल में मुझे नहीं लिख को जाते थे ना, रजिस्टर्ड बिल है। देखो इसमें सोसाइटी में आके 9 मेंबर्स हैं जो पुराने हैं, जैसे कि यस अब्दुल रशीद साहब, शफीक साहब, चुना अब्दुल सलाम, पी अहमद बादशाह, बी के फारूक, मैं, एन सलीम सब थे। यानी कि सोसाइटी फॉर्म करने का रीजन क्या था, मेडिकल इंस्टीट्यूट सब बनेंगे, तो यानी कि 2014 में बने थे ना। वो सोसाइटी का अब तक बैंक अकाउंट खुला है, यानी कि मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ। जब तक एक केस था ना ही बैंक अकाउंट है ना कुछ भी नहीं है। ये जो मर गए ही आदमिया का उनका ले को आके है ना ले जाको ये सोसाइटी में हम ना बना डाले ही कर बोल। सोसाइटी के मेंबर भी ये शख्स बोलते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी ये शख्स बोलते हैं। पूरा एक ही चेक जने हाँ जाको बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी कर को बोलना, यहाँ आको बोले तो सोसाइटी की प्रॉपर्टी बोलना, यह किस्म का कंफ्यूज कर को जाले को इनका ऐसा क्या भी ये नहीं है। और रहा इसके बाद मस्जिद का खाने का ये तो सवाल इस पैदा नहीं होता, जबकि हमें ये तहकीक भी कर ले सकते हैं। ये चूना लेन लेबर कॉलोनी कर को बोल को मैं बाप दादा दिए थे, लेकिन मैं रजिस्टर कर को 220 घर दिया हूँ। ये चूना लेबर लेके सदर होने के वास्ते हमें जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वी कम फ्रॉम ए वेरी गुड बैकग्राउंड फैमिली, जो कानूनी कार्रवाई है हमें वो कानूनी कार्रवाई करे हैं, उनकी सेफ्टी को ये कर लेते हैं। हमें दरखास्त करती हैं पुलिस वाले हमें थोड़ा सपोर्ट करना, थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको जरा ज्यादा है, उसके वास्ते पुलिस भी आज भी आने के वास्ते भी कंप्लेंट दिए तो थोड़ा दिलचस्पी थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा नजर आता है।
मतलब अच्छी दिखती बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। ये जो जमात नवाबीन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से ये मदरसा चल रहा है और जो इल्जाम बेबुनियाद लगाया जा रहा है ये तो किस लिए मालूम नहीं है। ये हर हमेशा पाक और साफ रहता है, उधर कुछ कचरा भी नहीं रहता है। अल्लाह के फजल करम से स्मूथली स्कूल चल रहा था। 2020-23 में एक जनरल बॉडी मीटिंग करे। जनरल बॉडी मीटिंग में इत्तफाक से मुझे सदर बनाया गया और जनाब रफीक अहमद साहब चूना रफीक को ट्रेजर बनाया गया। आप यहाँ तशरीफ लाए, उस टाइम पर सिग्नेचर पूरा उनका भी देख सकते हैं आप। उनका चूना रफीक अब्दुल का सिग्नेचर भी है इसमें, पूरे कमेटी वाले का सिग्नेचर है क्या। उसके बावजूद भी इनको सदर का ओहदा ही होना बोल के जद्दोजहद करने में कोशिश करें। और यहाँ जो कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने बाकायदा नहीं आप ट्रेजर हो, पहले मेंबर थे पहले भी तुम्हें सोसाइटी एक्ट में इतना बोलकर स्मूथली चल रहा था। फिर मीटिंग को आना छोड़ दिए वो। उसके बाद में एकाएक बीच में जाकर एक ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट कैसा बनाना, जो प्रॉपर्टी है औकाफ की प्रॉपर्टी है। औकाफ को जो जायदाद जो औकाफ को दिए गई उसके पूरे रिकॉर्ड हमारे पास है। औकाफ स्कूल जो है वो औकाफ की नहीं है, वो नहीं बोल रही तो उनसे डॉक्यूमेंट आप पूछना है, क्यों नहीं पूछे आप? पूछो आप। आपका क्या कहना है सर? वो ये डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ हमें। औकाफ का जो सेल डीड है पूरे 1 से 7 जमीन औकाफ में वक्त किया गया है, उसमें इस मदरसा को कंस्ट्रक्शन करके चल रहा है। और सोसाइटी में भी ये भी थे। एकाएक बीच में ये इनको सदर का ओहदा जरूरत था, सदर का ओहदे दिए नहीं उनको। वो जाकर एकाएक इनके मिसेस से इनके भाई बेटे फर्जंद उनकी बेटी ये ट्रस्ट बनाया गया। होम की प्रॉपर्टी इलीगल ट्रस्ट बनाया गया। कंप्लेंट नहीं किया? नहीं, कंप्लेंट दिए हमें, कंप्लेंट दिए 1 से 2 मरतबा उनको बुलाकर भी पर्सनल बात करे हमें, उन्होंने बाकायदा माने नहीं। उसके बाद में क्या करना करे और झूठा उस टाइम पर भी इल्जाम करे हमें। रात रात कुफल तोड़ के बिल्डिंग करा के कट करके उसके पूरे रिकॉर्ड सबूत पूरे पुलिस स्टेशन में जाए। और आपको भी होना तो मैं पूरा रिकॉर्ड देता हूँ। तीनों भी ऑफिस में रात के 3 बजे घुसी, रिकॉर्ड है हमारे पास में। ये रेवड़ी एलिमेंट्स को ले लेकर उधर 8 दिन रेवड़ी एलिमेंट्स को रखे, हमें अंदर नहीं घुसना बोल के ये सब तकलीफ दिए सुनो। जब ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट किसके जगह में कौन बना रहा? भी औकाफ का जगह है। ऐसा औकाफ की जगह ये मार के खाते रहे तो देखते रहना क्या? कब तक देना? मेरे पर इलीगल ये किए, मैं आके गलाटा करता हूँ स्कूल के पास पे बोल के मुझे नहीं जाना बोल के, वो एक कोर्ट में ऑर्डर डाल के इंजेक्शन ऑर्डर लिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल रहा है। नहीं, इनका वही है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दूध का दूध पानी का पानी। उनका इरादा क्या है? ट्रस्ट चलना, वो भी औकाफ की जगह में। टैक्स मस्जिद वाले बन रही, टैक्स असेसमेंट पैसे पूरा मस्जिद जेरी इनके घर को जा रहा ट्रस्ट का पैसे। किसे? इनको, इनकी बेटी का, इनके बेटे को। कोई बाहर का आदमी नहीं है, ट्रस्टी बनाना है, सोसाइटी में रहे आप। मेरा है, हमारा प्रॉपर्टी है, औकाफ का प्रॉपर्टी। मस्जिद में टैक्स नहीं बने तो कैसा बनना? बोलो, उनको दे देंगे हमें, दिए तो वो ओनर बन जाते हैं बाद में। वो कैसा लेंगे? गवर्नमेंट बिल लेना है ना, बीबीएमपी। उनसे पूछो, टैक्स रसीद पूछो, इलेक्ट्रिकल बिल पूछो, ये जाति रिकॉर्ड पूछो उनके। हमारे पास पूरा है, हमें पूरा देती है। तो मैं क्या होना रिकॉर्ड बोले याद देता हूँ। सरासर गलत है, सरासर गलत है। नहीं, एफआईआर उनका काम पेशा है। वो कुछ देखो, मेरे खानदान में कोई भी एडवोकेट का था, गैर गलत काम किया तो उसे अक्ल सिखाने वाले कोई भी नहीं है। वो ऐसा नादान काम कर रही है, हमें क्या कर सकती है? हमें क्या रजिस्ट्री क्या रोडी जैसा आज तक हमारा रिकॉर्ड है क्या रोडी में? हम ना खुद बोलती रोडी एलिमेंट्स बोल के। आज स्कूल को बंद करने की वजह क्या थी? स्कूल को हम क्या भी बंद नहीं गिरा है। उन्होंने खुद शरारतन उन्होंने रात के 2 बजे तक के पेरेंट्स मीटिंग बोल के उनकी शादी महल में रात मीटिंग 12 साढ़े 12 बजे तक मीटिंग चला। पेरेंट्स मीटिंग क्यों शादी महल में चलती है? हाँ, ये वो इनको कुछ सवाल करना, उनको सवाल ना पे करना। पेरेंट्स मीटिंग शादी महल में बुला के यहाँ वो चटनी यहाँ है जैसा सुबह ये गलाटा करे जैसा शरारतन पूरे स्कूल के टीचरों को बुला ले चले गए।
इनको अच्छा इरादा था तो कौम का काम है तो टीचरों को तुम्हें कहीं ले लगे अभी। कल से भी बंद है स्कूल, कल से भी प्रॉब्लम चल रहा है, कल भी इस तरीके का। अल्लाह का फजल करम कल स्मूथली चले स्कूल, कल चले स्कूल। लेकिन प्रॉब्लम से थोड़े आज कल चलाए ना, उनको गुस्सा आ गया, इतना स्मूथ चलाए ना नो बोल के ये। उसके बाद में टीचर को जाकर मिलकर मैं अपॉइंटमेंट किया, आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिया नहीं अब तक नहीं, बाद में तुम्हारे पर एक्शन उठा तो मैं बिल्कुल डरा के वो लेडीज को सब टीचर को ले लिया, उनके काबू में कर लिया। सर अभी ये स्कूल को भी और आपको क्या कनेक्शन है? औकाफ की जगह है, ये इदारा है, मैं सदर हूँ इसका स्कूल का। तो ये स्कूल भी इदारे के दायरे में आते हैं। स्कूल बाकायदा जिसका सोसाइटी एक्ट में चल रहा है, सर उसको भाड़ा हमें स्कूल जो स्कूल का भाड़ा आकर मस्जिद को दे रही है। परसों भी 3 लाख चिल्लर पर ड्यूटी वो भी बने हैं हमें। आप भी सदर बोल रहे हैं, वो भी सदर बोल रहे हैं, एक्चुअली सदर दैट इज ट्रस्ट। आप पूछो उनसे, मेहरबानी फरमाइए ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट का माल किसका है? औकाफ की जगह में कोई ट्रस्ट बनाता है क्या? बोलो, आप बोलो मेहरबानी से, औकाफ की जगह में ट्रस्ट बनाती है क्या? यानी कि वो ट्रस्ट बना के है, आप सोसाइटी बना के है। हाँ, सोसाइटी चल रहा है, आपकी सोसाइटी जो है सोसाइटी है, बाकायदा हमें बनानी, मस्जिद से परमिशन लिए, औकाफ से लिखकर हम देने के बाद में सोसाइटी एक्ट में जनरल बॉडी मीटिंग कर गया, उसमें इनको भी मदऊ किया गया और ट्रेजरर इलेक्ट किया गया। ये खुद प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट नहीं दिए, उसके बाद में एक टेस्ट बना के बढ़ गया। आप ये ये सोसाइटी कब का काम किया सर? हमें 2020-25 से शुरू हुआ जनरल बॉडी, उस टाइम पर कंटिन्यू, उससे पीछे भी से कंटिन्यू था। 2020 में 23 में एक बनती है, आपने 23 में बनवाया है। 23 में, उसके आगे भी बना है हमें, उसमें 20 उन्होंने फिर 24 में भी बनवाया है। वो टेस्ट बनाए भी। वही ट्रस्ट 24 में अलग से बनाया है। ये ट्रस्ट अलग है, सोसाइटी देखो 25 क्रिमिनल कैसा होगा, ये आपका सोसाइटी है। ये सोसाइटी है। अच्छा, जो आप पैसे जो बन रहे हैं, जी, वो पैसे जो है वो किस इदारे के नाम से बन रहे हैं? टैक्स पेडर नवाबीन मस्जिद, मस्जिद के नाम हाँ, से। बाकायदा तो वो सारी इनको हमें जगह का पैसा देखो, मस्जिद का उन्नवा बन रही, हमें सोसाइटी के हिसाब से उनका जो पेमेंट है, हमें पेमेंट बाकायदा दिया रही, वो मेंटेनेंस चल रहा है उनका। जी, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें? प्रॉब्लम क्या भी नहीं, जो स्मूथली चल रहा है उसमें आगे खलल डाल कर टीचर्स को प्रॉब्लम कर लेडीज को लेके, जरूरत क्या भी है सब है, वहां पर जमना गलाटा करना, ये सब क्या वास्ते करी है? इनका तर्स खाई मना तो उनकी जगह जा कर लो। तुम्हें हमारे औकाफ की जगह में, मस्जिद की जगह में घुस को तुम्हें कितनी हिम्मत, कौन को गुमराह कर ली ना तुम्हें? अच्छे लोग आकर औकाफ की जगह बचाने वाले भी डर नहीं अब ऐसे शैताना से। सर एक बात बताओ, एक इदारे का सोसाइटी भी है, ट्रस्ट भी है, तो कैसे होगा? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इलीगल ट्रस्ट बनाया है औकाफ के जगह में, बार बार सुना रहा हूँ आपको, आप मुझसे पूछो। कंप्लेंट भी किया है उसके ऊपर? हाँ, कंप्लीट भी है, केस भी चल रहा है। सर एक आखिरी केस चलने के बाद फिर भी सोसाइटी में हमारा अप्रूव भी हो गया, फिर भी 2025 में उधर भी रुकावट कर लेते हैं। तो ये 2025 में वो लोग नहीं है इसमें? नहीं, 2025 में नहीं, उनको बाद में टर्मिनेट किया गया, हमें मीटिंग रखकर इलीगल काम करी ना, ट्रस्ट बनाकर उनको काट दिया गया। चलो नो, अब आखिरी सवाल जो है, माँ बाप बहुत परेशान है, उनके बच्चों को स्कूल में बिठाने के लिए डर रहे हैं, तो माँ बाप के लिए आपका क्या पैगाम है? अल्लाह ताला वो माँ बाप से, बच्चों के माँ बाप से दुआ की दरखास्त करता हूँ, ऐसे जलीलों से बचाए बच्चों को, ऐसे जलीलों से दूर रखे और उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना। यह कौम की प्रॉपर्टी, मस्जिद की प्रॉपर्टी बाकायदा चल रहा था, वो उसमें खलल डालकर बीच में इनके तरफ से तकलीफ हो रहा है। और जो टीचर थी, वो टीचर को सब गुमराह करके साथ ले को गए। उनको पूछो, वो टीचर इन्हों सामने खड़कर उनके पीछे टीचर है, उसका वजह क्या? टीचर को पेमेंट करना, टीचर को हमें देती तुमने सोसाइटी से, ट्रस्ट में जाकर तुम्हें वहां से उनके साथ करने की क्या जरूरत थी? सब गलते है, झूठ है, हम भी भाना ही माँ ही, ऐसे कोई जलील काम नहीं करते। ये सब चुटके हैं, इनका काम ही, इनका पेशा ही है, खाली बदनाम करना, क्रिमिनल केस डालना, तकलीफ देना, कोई भी आगे नहीं बढ़ना सही काम करने वाला। कौन कर रहा है? वो चुनाव व्यक्ति कर रहा है। वो कह रहे हैं अरे वो
अरे यार आप कहीं कहीं आप ये काम करो, मेहरबानी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहल्ले के अंदर जाकर पूछो उसके ऊपर कितने केस है करो। अभी उसका वारंट निकला है, छपा है, फिर भी हाथ बाहर निकला उन्हें, एक नहीं दो नहीं 3 वारंट है उसके ऊपर। किस चीज का? ये अल्लाह का फजल करम, हमें वो चीज मिली ही, हमें स्मूथली चला लग जा रही, यहाँ भी टेंशन नहीं है। बीच में ये आने से हमें बहुत टेंशन करा रहे, गुमराह कर रही कौम को। औकाफ का जगह औकाफ को छोड़ दो, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट था तो तुम यहाँ को चला लो, जाओ भी ट्रस्ट बनाए, तुम्हारा अलग जगह बना को कर लियो। तो सर से कल बातचीत हुई, औकाफ के ऑफिसर कुछ सर्कल इंस्पेक्टर और एसीपी से मिले हुए कल बातचीत हुई है, और मुझे इतला मिला कल सर्कल इंस्पेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई। वो बोल रहे थे यहाँ औकाफ के भी 2 आदमी आए ऑफिसर, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट दिखा कर गया है, आपका तो सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रोटेक्शन देती है बोल के। ऐसा बाकायदा आज प्रोटेक्शन भी दिए उन्होंने पुलिस के, अल्लाह का फजल आज भी क्लासेस चले। तो वो कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती पुलिस वालों को लेकर आकर डाल रहे हैं, इस तरीके का आपके ऊपर वो भी एक इल्जाम है। जबरदस्ती कोई चीज में नहीं है, देखती मेरा घर का काम नहीं है, उनका काम है, अल्लाह का घर का काम करा रही, मदरसा चल रहा वहाँ मस्जिद में, वो चीज को प्रेशर का धंधा है, मेरा पर्सनल क्या भी नहीं है उसमें। सर अभी आज जो हमने वहाँ पे जो जगह पे हमने जायजा लिया उस टाइम में तो आपके कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे, क्लासेस चल रही थी, एग्जाम चल रहा था और हंगामा मचा रहे थे, तो इसकी वजह क्या है, क्यों वहाँ पे जाकर लोग बता रहे हैं। वो आपके लोग थे बोल के इस तरह के हमें इन्फॉर्मेशन। सरासर गलत है, हमारे मेंबर जो है अल्लाह के फजल करम से अंदर थे, उसके बाद में ये खुद बाहर जाकर हंगामा मचाकर ये थर्ड पर्सन कौन है सर? थर्ड पर्सन कौन है जो आ रहे हैं बीच में? अभी ये लोग कौन है सर? कौन थर्ड पर्सन? अभी ये लोग कौन है, क्या मौजूद जो लोग हैं ये लोग कौन है? ये कौन है सर? ये यहीं पे भी है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये लोग अंदर थे। नहीं ये मालूम नहीं है, मैं आप लोगों तो क्या शादी में की कहाँ पकड़े मालूम नहीं है। तो ये लोग देखो रोड में जाने वाले आने वाले खड़े हैं तो वो हमारा नहीं, वो इंक्वायरी करती पुलिस, हर जगह इंक्वायरी कर लेती उनके अंदर भी जो थे आपके लोग मौजूद थे, है। तो मेरी आपसे गुजारिश हमारा ऑफिस बेरर से सलीम अहमद गुजरते सेक्रेटरी, और उसके साथ ही 3-4 मेंबर थे, हाँ। उसके सिवाय कोई नहीं। मतलब आप वहाँ अब वो दूसरे सब करे सो मैं बोल रहा हूँ रात पूरा मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें क्या करना उनको मालूम तो वहाँ पे हर हमेशा ये 4 लोग मौजूद रहते हैं स्कूल में। है। हर हमेशा नहीं है, जब जरूरत पड़ी है तो जाते हैं, कमेटी मेंबर भी जाते हैं। तो आज जो वारदात हुई उसकी वजह से आपके ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसका खुलासा सर सोल्यूशन ये क्या सोल्यूशन है सर आखिर इसका? बस और आप क्या हैं? गनी मोहम्मद अनवर इस मदद से जी जमात लबाबिन एजुकेशन सोसाइटी का जो स्कूल चल रहा है उसका मैं सदर हूँ। ये जो आपको जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि सिर्फ मस्जिद जहाँ पे प्रेयर एरिया है सिर्फ वो औकाफ की जगह है, उसके जो बगल में जगह है वो उनकी पर्सनल है, ये इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ उनकी बात को। क्यों बोले तो 130B130 1965 गजट में आकर है, और वो जो स्कूल जो डिस्प्यूट क्वेश्चन जो है खोत इस्लाम जहां पर है वो जगह आके 130B130 है। ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि पूरा प्लान्स मेरे पास है। मस्जिद के जो एडिशनल जो प्रॉपर्टीज आजू बाजू जो है ठीक है, जो भी मस्जिद की जो प्रॉपर्टीज हैं औकाफ का माल है। ये जो साहब जो कहते हैं कि सिर्फ 130B130 गजट में, हाँ है 1965 में है, उसके जो बगल में जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ किए हुए हैं, मस्जिद के नाम पे वक्फ किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि उनके दादा के या जो भी उनके हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे डॉक्यूमेंट के साथ वो अल्लाह की मिल्कियत है, वो ये मेरी या मेरे बाप की या मेरे दादा की नहीं।
हमें जगह मस्जिद का माल ता क़यामत तक मस्जिद की जगह मस्जिद की ही है और हमें मस्जिद ही बोल रहे हैं। जैसा कि वो जो बोल रहे हैं कि उनके दादा, अगर दादा की प्रॉपर्टी है, जो उनके इकलौते पोते हैं, उनके दादा को कोई बेटा नहीं है और उनके बाबा को, उनके जो वालिद सब को सिर्फ इकलौते बेटे हैं, तो जो भी फैमिली ट्री है या जो भी है लाके दिखाने दो। वो आजकल कहीं भी लाके दिखा, सिर्फ हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ 130 बनते, 130 भाई 130 के आसपास जितने भी प्रॉपर्टी मस्जिद का माल है और वक्फ डीड के साथ हैं, दोनों जो उस जमाने में अल्लाह के वास्ते वक्फ किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मस्जिद बोल के हैं, वो मस्जिद की है। तो मस्जिद का माल मस्जिद है ना, हम मोस्ट ना बोल रहे हैं, हमें हमारी बोल रही है क्या? हमें रजिस्टर करा रही है, हमें जगह बचानी है, डकारा ले लेकर खा ले चले गए तो अल्लाह का माल है। आज हमें कमेटी में है, कल हमें नहीं दूसराएंगे, लेकिन ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद का मिल्कियत भी रहना है ना, रहना नहीं है ना, बोलो आप। फिर हमारा दादा का माल सिर्फ एक ही माल है और एक मैं सुनने में आया कि उसमें कुआं है, पहले वाला कुआं था कि उनके वालिद सब वक्फ किए थे कि यहाँ का पानी उनके टैनरी को जाना। उन्हें यह नहीं बताया कि उस जगह उनके वालिद साहब की थी या औकाफ की थी। सिर्फ मस्जिद का माल भी, पानी उस जमाने से मस्जिद का माल ले रहे हो पानी उनके टैनरी के लिए। उन्हें यह नहीं बताया कि आपके स्टेटमेंट में कि वो कुआं था, मस्जिद का कुआं, वो नहीं बताया। वालिद साहब वक्फ किया, यहाँ का पानी वहां जाना, मतलब आज उन्हें वंश कर रही, मेरा माल मस्जिद का माल मेरा माल। हम वो नहीं बोले ना, हमें मस्जिद की एडिशनल प्रॉपर्टी, मस्जिद का माल सेफ गार्ड कर रहे हैं। इन्होंने हमें नहीं रहे तो पूरा गबन कर लेते। उन्होंने शायद एडवोकेट ही, उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वक्फ एक्ट, वक्फ रूल्स होना तो मेरे पास आए और उनको समझा दूं। तो आमने सामने बैठे क्यों नहीं बात करते? उन्होंने आने, हमें कहीं को आना, उनका इंटेंशन अलग है, उनकी सोच अलग है। मैं नहीं बताऊंगा, तो आप चाहे बोलिए कितने केसेस है, कितने एफआईआर हम उनके ऊपर डालें। देखो अगर आमने सामने बैठ के बात करें तो ये उनके पास, अगर वो कहते हैं उनके दादा की है तो लेकर अभी कौन सा प्लेटफॉर्म बोल हमें बात करते हैं। हमें हमारे दादा की नहीं बोल रहे, हमें वो जगह मस्जिद के औकाफ को महफूज करी। हमें सिर्फ यहां नहीं, कहां भी रहने दो, डॉक्यूमेंट्स लाने दो, पेपर्स लाने दो, क्यों नहीं ला रहे? क्या वो एडवोकेट रहते क्या सिर्फ गुमराह करना? क्या वो बताए थे कि स्टेटस को बोल के, किस वजह स्टेटस को है? दिसंबर 2023 में स्टेटस को इन्होंने जाके हमारी कमेटी को स्टे लिया था, रिट पिटीशन हाईकोर्ट में वाला। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट ने क्या किया? स्टेटस को दिया। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में हम हैं, तो हम स्टेटस में हम मैनेजमेंट में है ना, क्या दूसरा काम नहीं करना है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बनना है क्या? पानी की बिल नहीं बनना है क्या? हमें डरा ही बोले, हमें डर के भाग जाना क्या? हमें चूड़ियां पहन के तो नहीं है ना। फाइनली क्या है? फाइनली क्या? मस्जिद का माल मस्जिद का। उन्होंने बाप दादा की आस्ती नहीं बोलता, अगर है तो लेके आने दो। अगर वैसा रहा तो मैसूर का जो एमपी है यदूर वडेयर है ना, चाहता था मैसूर महाराजा, उन्हें बोलेगा कल मेरा दादा का पूरा मैसूर बोल के, क्या इन्हें बोला कि क्या बाजू पूरी गले में रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्टर के पैसे लिए क्या? फ्री दिए क्या? मैं 200 चिल्लर कुछ रजिस्ट्रेशन का किसके? सब सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के मजमूल पूरे 8 एडिशनल प्रॉपर्टीज हम करके हैं। ये हमें छोड़ दे तो हजम आता, हाजमौला की जरूरत नहीं, इनको वही तो बस कुछ हजम आता था। हमें अल्लाह की माल बचाने के लिए हम आके, हाँ अल्लाह हमें चुना है खिदमत करने के लिए, माल बचाने के लिए। हम हमारा नहीं बोले ना। बाजू की प्रॉपर्टी अपनी शेड देखा था 130 भी 130, अपने हाथों से रात हम शीट डाल के किसका नाम है भी उसमें? किसका नाम है? मस्जिद लबाबी ने। क्या हमें उनका शादी माल का नाम डाले कि कोई दूसरा नाम डाले? मस्जिद का माल डाले ना। स्टेटस को रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के है भी, हम ये एडमिनिस्ट्रेशन हम मैनेज करें ना। हाँ नहीं रहा। आज जो स्कूल का प्रॉब्लम हुआ, हाँ उससे क्या है सर? ये वक्त में है या? अरे भाई 130 में जो स्कूल है, वो बोल रहे हैं कि हम नए सदर हूँ, कहाँ के सदर हो स्कूल का? भाई उन्होंने स्कूल जो है सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर, जमात लबाबिन एजुकेशन सोसाइटी में परमिशन मिल गए। खोतुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल, खोतुल इस्लाम लोअर प्राइमरी एंड अल फारूक, ये चल रहा है स्कूल 1990s के हिसाब से, उससे पहले भी है। 2014 से सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर है पूरा स्कूल में आके। 2023 में लेकिन अपना फैमिली का ट्रस्ट बना लिया तो कैसा मतलब है?
पूरा लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, इनके भांजे को ये उनके खास जो भी रिश्तेदारों को लेके किसी को मालूम हो ओवरनाइट कर दिए। फिर जब मालूम हो एक टेस्ट कैंसिल किए, उसके बावजूद फिर और एक टेस्ट बना के उन्होंने पूरा पावर्स इनके हाथ में लिए। आपका क्या रोल है इस इदारे में? मैं सेक्रेटरी हूं इस मस्जिद का। मस्जिद के सेक्रेटरी जी। तो ओवरऑल जो ये ट्रस्ट है, हाँ, ट्रस्ट भी सोसाइटी है, कौन सी? जो लवाबिन मस्जिद का मस्जिद सोसाइटी ने भी मस्जिद का मैनेजिंग कमेटी है, वक्फ बोर्ड की बाकायदा हमने मैनेजिंग कमेटी हमने देखी, समझ रही ना, 3 साल की हमारी कमेटी है। तो सेक्रेटरी आप हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ। तो इसका पूरा रिपोर्ट सब आपके पास तैयार है? आपको क्या होना पूछो, मैं तैयार नहीं, आपको क्या होना पूछो मैं देता हूँ। और स्कूल में आपका कोई रोल नहीं? कौन सा स्कूल की जो कमेटी है या खोत इस्लाम जो है ना मस्जिद की जगह में है ना, उन्होंने आके हमारी घुस के बैठ गई। सुनो, उन्होंने घुस के हमारा दादा की बोल के चला रहे थे, बच्चे 700 बच्चे चले, गरीबों के लिए बच्चे हैं। तो ओवरऑल आपका कहना है उनके पास डॉक्यूमेंट हो तो सामने दिखाएं। लेके आओ, आप कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म बोलती हैं हमें होना, तो कौन सी कहाँ उनकी जगह हमें आती है, लेके आओ पहले भाई। मैं तो तुम ना देते हो, तुम्हें जाओ उनको वही देखो 8 डॉक्यूमेंट वही रजिस्टर करें हम लोग।